दोपहर के 1:06 जिस समय मासूम बच्चे अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, ठीक उसी समय बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 BGI फाइटर जेट कुर्मिटोला एयरबेस से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही उसमें पता चलता है कि कुछ टेक्निकल इशू है और पायलट भी जल्द से नीचे तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में वो बचा नहीं पाता और होता है एक बहुत बड़ा धमाका। लेकिन इन 40 सेकेंड के बाद उतारा में एक माइलस्टोन स्कूल एंड कॉलेज के ऊपर जा गिरता है और उसमें जाती हैं कई और मासूम जानें। इस भयंकर तबाही के बीच कई मासूम दर्जनों की जानें चली गई, उसमें एक लेडीज टीचर भी मारी गई और स्टाफ भी मारे गए। तो आखिर इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार वो बच्चे थे, उनका पढ़ना गलत था, या उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस ऐसे समय में इस ऐसे खतरनाक विमान को एक रेसिडेंटल एरिया में उड़ाना? वहाँ के लोकल लोगों से पता किया गया, फाइटर जेट्स गिरने के बाद वहाँ पर बहुत सारे चिल्लाहट और बौखलाहट मच गई। मासूम जाने चिल्लाने लगी, तड़पने लगी, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और आर्मी के कई सारे जवान भी टाइम पर आ पहुँचे, लेकिन असल में इस चीज़ की बात करें तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। करीब 25 से 31 लोगों की जानें चली गई और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि उसमें 19 से ज़्यादा मासूम बच्चे थे और उसमें एक लेडी टीचर भी थी और कुल घायल होने की संख्या 164 प्लस हो गई और 30 बच्चे आज भी ICU में भर्ती हैं। इस फाइटर जेट का ये पहली बार नहीं टेक्निकल इशू है, इसे 2018, 2020, 2023 में भी देखा गया है इस तरीके का। जैसे कि F-7 मॉडल जो है चाइना का एक अपग्रेडेड मॉडल है और ये इंजन फेलियर सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, बोइंग के जहाज जो बोइंग 171 जो अभी भारत में कुछ 248 लोगों की जानें चली गई। क्या इतने पुराने जहाज को, फाइटर जेट्स को एक रेसिडेंटल एरिया में उड़ाना सही था जहां पर कुछ छोटे मोटे स्कूल मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? क्या ये सरकार की गलती नहीं थी? लेकिन इस सब के बाद भी गवर्नमेंट अभी तक हर बार की तरह सरकार ने परिवारजनों को मुआवजा और इलाज करने का पूरा जिम्मेदारी उठाया है। यह कोई युद्ध नहीं था, या ही ना ही कोई आतंकवादी हमला, यह एक तकनीकी लापरवाही थी जिसका कर्ज मासूमों को ज़िंदगी से चुकाना पड़ा है।